नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए परिवार पहचान पत्र से जुड़े विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। इससे पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री ने राम मंदिर निर्माण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी पेश किया। सीएम मनोहर लाल ने सदन में कहा कि परिवार पहचान पत्र में सूचनाएं ठीक करने की प्रक्रिया सतत है तथा गलतियों को लगातार ठीक करने का काम किया जा रहा है। अब तक परिवार पहचान पत्र की 22 कैटेगरी में 83 लाख शिकायतें मिली हैं, जिनमें से लगभग 80 लाख शिकायतों को ठीक किया जा चुका है। परिवार पहचान पत्र की शिकायतों को अलग अलग स्तर पर कमेटियों का गठन कर अपडेट किया जा रहा है। पहला है कि परिवार पहचान पत्र में गलतियों को सुधारने और विसंगतियों को दूर करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। मेरा कहना है कि इसमें एक लगातार प्रक्रिया है। कोई ऐसा नहीं है कि वंश एक बार सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जब से परिवार पहचान पत्र बना है उसमें चूंकि पहले सेल्फ डिक्लेयर डाटा था, फिर उसके बाद उसको ठीक करने की जो प्रक्रिया में 3 हमने प्रकार बनाए हैं। उसके अंदर एक तो जो ऐसी विसंगतियां जिसकी कंप्लेंट करता है कोई भी जो भी परिवार धारक है कि मेरी ये गलती है, उसकी गलती ठीक की जाती है। कहीं जब उसको कोई सर्विस लेने जाना होता है तो सर्विस में उसको गलती पता लगती है, उसको सर्विस डिनाई की जाती है, फिर वो शिकायत करता है, उसको ठीक किया जाता है। और कुछ एक कॉल सेंटर हमने बनाया, टेलीफोन के द्वारा भी हमको मिलती हैं या कहीं सोशल मीडिया पर भी ऐसी गलतियां जो ध्यान में आती हैं, मेल के द्वारा आती हैं, तो वो एक तीसरा प्रकार है। उसके 3 हमने विभाग किए हैं और इन तीनों तरीके से जो अभी तक प्राप्त शिकायतें हैं उसमें जो करेक्शन मॉड्यूल है जो लोगों ने हमको लिख के दिया था उसमें 84,34,961 ऐसी शिकायतें मिली हैं। ये एक परिवार की 2-2, 3-3 भी हो सकती हैं। किसी में मानो नाम की गलती होगी या किसी में डेट ऑफ बर्थ की गलती होगी, तो ऐसे इतनी गलतियां कुल मिला के सब मिली हैं। तो उसमें से 80,50,611 इन शिकायतों का निवारण हो चुका है। कुल 3 लाख समथिंग जो है वो भी शेष है और उसको भी बहुत जल्दी पूरा यानी ठीक कर दिया जाएगा। जो टिकटिंग मॉड्यूल है यानी टेलीफोन करके जो हमको बताते हैं या उसमें सोशल मीडिया पर जो हमको मिलती हैं, वो 2,82,000 ऐसी शिकायतें भी हमको अपने आप जो हमने ड्रॉ की हैं उसमें 2,63,852 इन शिकायतों का निवारण किया जा चुका है। और जहां कहीं कोई सर्विस डिनाई की जाती है और उसके कारण से भी 12,05,667 ये शिकायतें मिली, जिसमें से 11,40,690 और ये गलतियां और ठीक की जा चुकी हैं। इसमें जो अलग अलग प्रकार हैं जो गलतियां उसमें मिली हैं वो नाम से लेकर के और अलग अलग जो उसमें कॉलम हैं, अगर मैं उसको सबको पढ़ता हूं तो किसी का टेलीफोन नंबर है वो बदल गया है, किसी के एड्रेस में कोई कमी रही है, किसी के बैंक अकाउंट में कई बार नया अकाउंट खोल लेता है तो उसको बदलवाना चाहता है। कहीं कास्ट कैटेगरी में भी कहीं गलत उसने पहले बताया, चढ़ाने में क्लेरिकल गलती के कारण से भी ऐसी 85,000 गलतियों को ठीक किया गया है। मेंबर्स जहां कहीं प्रारंभ में कुछ गलतियां ऐसी हुई कि एक आध मेंबर कोई ज्यादा चढ़ गया या कहीं मेंबर दूसरे स्थान के ऊपर किसी इंफॉर्मेशन के कारण से बदल गया, तो ऐसे उसको उसमें ऐड करना है। डेट ऑफ बर्थ की भी 5,04,000 गलतियां ऐसी मिली हैं, क्योंकि पहले केवल वर्बल उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, बाद में उनका जो गलती ध्यान में आई है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि हर जगह पर उसका उपयोग होता है, फिर उसका डॉक्यूमेंट लेकर के और उनको भी ठीक किया गया। 5,04,000 ये भी गलतियां उसमें ध्यान में आई हैं। जहां कहीं व्यवसाय के नाते
किसी ने हाउसवाइफ लिखाया या कोई काम कर रही है महिला, या किसी का पहले विद्यार्थी था बाद में उसको काम कोई मिल गया, तो उस नाते से चेंजेस हुई है। सबसे ज्यादा चेंजेस है वो है इनकम में, क्योंकि इनकम एक आधार है सेवाओं को देने का, तो उसमें हर किसी की इच्छा रहती है कि मैं अपने इनकम को ठीक करा करके अपर स्लैब से लोअर स्लैब में कैसे आऊं। उसके लिए वेरिफिकेशन करा करके ही हम किया जाता है। उस वेरिफिकेशन में लोकल कमेटी होती है, फिर ब्लॉक स्तर पर एक सेक्टोरल कमेटी होती है, फिर जोनल कमेटी है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमेटी। ऐसी सब प्रकार की कमेटियों के माध्यम से वेरीफाई होने के बाद उसको ठीक किया जाता है। इसमें एक विशेष बात यह है कि कुल 46,851 लोग ऐसे भी हैं जिनकी इनकम पहले कम दर्ज थी और उन्होंने अपनी शिकायत दे करके या अप्लाई करके उनका नहीं हमारी इनकम ज्यादा है, तो 46,851 लोगों की इनकम वेरीफाई करके ज्यादा भी हुई है उनकी एप्लीकेशन के आधार पर। तो ये सारे मॉड्यूल जो मैंने बताए हैं, नाम की गलती है, मदद नेम की है, मार्क एज डेड उसका, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जो डाटा लिया जाता है तो उसमें जो हमारा रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ सिटीजन, उसके आधार पर इस डाटा को लेकर के इसको भी ठीक किया गया है। क्वालिफिकेशन का इसमें कुछ गलतियां हरियाणा में रहता है कि नहीं रहता है, डोमिसाइल के नाते से भी विषय थे। स्पाउस नेम में क्योंकि कहीं ये भी आया कि जब लड़की होती है उसका नाम जो होता है पेरेंटल नाम होता है, बाद में शादी के बाद कुछ परिवारों में ये रहता है कि वह नाम बदल जाता है और बदलने के बाद भी अपना रजिस्टर कराते हैं नया नाम। आधार भी कई बार नए नाम को चेंज करके वो बनवाते हैं। इसी प्रकार मेंबर स्प्लिटिंग यानी फैमिली स्प्लिटिंग, एक परिवार के दो परिवार अलग अलग हुए तो उनको भी अपने परिवार अलग कराने में उन्होंने एप्लीकेशन दी है। तो ऐसे कुल मिलाकर के 22 कैटेगरीज है जिसको अलग अलग अध्ययन करके, और 84,48,000 जो हमने बताया, इसमें 3,86,330 ये अभी पेंडिंग है जो लगातार चलने वाली प्रोसेस है। इसलिए इसका कोई एक स्टेप ये नहीं हो सकता कि कोई डेट बताई जाए और उस डेट तक ये सारी विसंगतियां दूर होंगी। ये एक प्रोएक्टिव तरीके से, क्योंकि लगातार चलने वाला हर व्यक्ति का कोई जमाना था जब एक बार कोई चीज दर्ज होती थी तो वो सालों साल वो चलती रहती थी। आज प्रोएक्टिव होकर के व्यक्ति खुद भी करवा सकता अपनी गलती को ठीक, या उसका चेंज स्टेटस है वो चेंज करवा सकता, या कहीं ऑटो अपडेशन में, मानो आज बेरोजगार लिखा है कल को नौकरी में भर्ती हुई है तो ऑटो अपडेशन में सरकारी काम का उसको अपडेट होकर के उसका ऑक्यूपेशन भी बदलता है, उसकी इनकम भी बढ़ाई जाती है। अब डेथ रजिस्ट्रेशन, बर्थ रजिस्ट्रेशन और मैरिज रजिस्ट्रेशन ये भी पुख्ता हमारे सिस्टम बन गए हैं। उसमें जैसे उसका स्टेटस चेंज होता है वैसे ही प्रॉपर्टी आईडी में उसको चेंज कर देते हैं, इसलिए ऑटो सिस्टम ये बना। ऐसा कोई विषय नहीं है। एडमिशन ये ठीक है कि सरकारी स्कूल अथवा प्राइवेट स्कूल में अब फैमिली आईडी के आधार पर ही उस बच्चे का एडमिशन होता है, और उसमें अगर कोई चीज गलत है, फैमिली कोई ऐसा पोर्टल नहीं कि जो उठाएगा नहीं डाटा, हाँ कोई उसमें गलती अगर मिलती है या उसमें नाम भी नहीं मिलता है तो तुरंत वो पोर्टल के ऊपर जो ग्रीवेंसेस पोर्टल है उसमें अपना नाम दर्ज करेंगे तो विद इन 30 डेज ये सारी चीजें ठीक होती हैं। और अगर उसके कारण से किसी का एडमिशन रुकता है तो एडमिशन कराने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन डाटा ठीक करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अपना एक बेस बन गया हरियाणा में। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ही लोगों को सेवाएं सर्विसेज मिलती हैं और लोगों में इसका एक स्वीकार्यता भी हो गई है। एक समय था जब थोड़ा सा इसमें रोष भी था कि नई चीज क्या आ गई है, लेकिन उस नई चीज का लाभ हमको इतना मिला है कि इसमें आज जो गलत प्रकार का व्यवहार करने वाले जो लोग हैं, क्योंकि चीजें छुपा करके सरकारी लाभ लेने की एक मंशा ये सामान्यतः समाज में व्याप्त रहती है और बहुत सी ऐसी गलतियां पकड़ी भी गई हैं। राशन कार्ड बहुत पकड़े गए, पेंशन बहुत पकड़ी गई। तो इस प्रकार के सारा चीजों को ठीक करने के बाद आज समाज में धारणा बनी है कि हाँ ठीक चीज ठीक होनी चाहिए। अभी भी कोई गलती रह जाती है तो ये लगातार चलने वाला ऑनलाइन प्रोसेस है। कोई स्पेसिफिक आपके पास कुछ कहते हो तो जितनी आप लिख के देंगे, पहले भी एक बार शायद कुलदीप जी ने लिख के दी थी, हाँ हमने सारी के सारी एक एक चीज ठीक करके उसमें और वापस जवाब दिया था। किसी भी सामान्य सदस्य के पास कोई ऐसा डाटा आता है, केवल उसका फोन नंबर लिख लें, फैमिली आईडी लिख लें और समस्या क्या है एक लाइन में वो लिख लें। इतना लेने के बाद और आप प्रस्तुत करेंगे तो विद इन 30 डेज उन सब चीजों को ठीक किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने तहसील के कार्यशैली पर भी अपनी बात रखी और कहा कि इस पर ध्यान दिया जा रहा है। ये बात ठीक है कि तहसीलों में रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक पहले प्रावधान था, बातें पूछी जाती कि एरिया अर्बन है या अर्बन एरिया से बाहर है यानी रूरल है, और एक उसमें प्रोविजन दे रखा था अदर एरिया। तो अगर तो रूरल है तो रूरल के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाकर के उसको चेक किया जाएगा, अगर अर्बन है तो म्युनिसिपैलिटी से चेक किया जाएगा। वो जो प्रावधान अदर एरिया का था वो क्यों डाला गया, कब डाला गया, बहुत पुराना चला आ रहा है।
तो कुछ लोग जिनकी शिकायत ये कर रहे हैं अदर एरिया में डलवा करके तहसीलदारों को एक लूप होल दिया हुआ था। अब उस लूप होल के कारण से रास्ते सब चल रहे थे, कभी शिकायत उस टाइप की हमारे यानी हमारे विधायक महोदय ने कभी नहीं की। अब जब अदर एरिया का प्रोविजन हमने समाप्त कर दिया कि आइदर इट इज अर्बन और इट इज रूरल, अदर एरिया कोई है ही नहीं, तो वो सारी रजिस्ट्रियां होनी बंद हो गई। बंद होने के बाद वो तकलीफ तो वो बोल रही है कि पहले तो चलो कुछ ना कुछ कर करा के हम करा लेते थे, अब कर करा के कराने की भी स्थितियां खत्म हो गई हैं, रजिस्ट्रियां नहीं हो रही हैं, तो किसी कैसे रास्ता निकालो। वो रास्ता तो अब निकलेगा नहीं, वो तो रजिस्ट्रियां जो नहीं हो रही हैं, अरे वो बहुत समय से लिखा हुआ है, आज का नहीं है, लेकिन आज हमने बंद कर दिया। वो बंद करने के बाद वो तकलीफ शुरू हो गई कि रजिस्ट्री पहले कुछ ना कुछ तरीके से हो जाती थी, अब होनी बंद हो गई। मेरी बात सुन लो, वो होनी बंद हो गई। अब अगला सुझाव भी वो दे रहे हैं कि या तो शहरी क्षेत्र के अंदर प्रॉपर्टी आईडी से ही रजिस्टर हो जाए और उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में किला नंबर और वो नंबर ना पूछा जाए और इंतकाल की भी आवश्यकता न हो। मैं सदन की जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इस लाइन पर हम चल पड़े हैं। उसके लिए हर एक शहर का एक लार्ज स्केल मैपिंग चल रही है हर एक प्रॉपर्टी आईडी के हिसाब से, ताकि रेवेन्यू रिकॉर्ड और मैपिंग के हिसाब से जमीन जिसकी आज है वो एक बार ऑथेंटिकेटेड हो जाए प्रॉपर्टी आईडी में, क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी भी कोई जमीन की मलकियत का वो प्रूफ नहीं है, वो तो एक प्रॉपर्टी की पहचान है कि ये प्रॉपर्टी है, इसका ये नंबर है, प्रॉपर्टी की पहचान है वो मलकियत का प्रूफ नहीं है। मलकियत का प्रूफ तो वही होता है, उसकी रजिस्ट्री होती है। जिस दिन रिकॉर्ड के हिसाब से ये लार्ज स्केल मैपिंग हो जाएगी और फाइनल हो जाएगा कि अब इसमें हर प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी आईडी बन गई है, कोई बाकी बची नहीं है, और फिर उसकी रजिस्ट्री के हिसाब से ही अगली रजिस्ट्री करा पाएंगे। उसके बाद इंतकाल का सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। पहले चरण में सोनीपत और करनाल इन दो शहरों को लिया गया है, बहुत जल्दी इन दोनों शहरों में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारे लाखों पूर्वजों की कुर्बानियों व तप से हमें 22 जनवरी का दिन देखने का सौभाग्य मिला। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से धन्यवाद किया जाना चाहिए। विधानसभा में ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र चल रहा है और हरियाणा विधानसभा में कई तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर सवाल का जवाब दे रहे हैं और प्रदेश में किए जा रहे कामों की जानकारी भी दे रहे हैं। इसके अलावा शिकायत मिलने पर उसे ठीक करने की बात कहते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आए। अयोध्या में गत 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आज इस गरिमामय सदन में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। श्री राम मंदिर की पुनः स्थापना से आज हर भारतवासी प्रफुल्लित और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हरियाणा के लोगों के साथ साथ यह गरिमामय सदन उन सब महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त करता है जिन्होंने मनसा वाचा कर्मणा इस अद्भुत उपलब्धि में योगदान दिया है। भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और इस विशाल राष्ट्र की ऊर्जा के स्रोत हैं। वे हमारे लिए प्रेरणा भी हैं और मार्गदर्शक भी। यह सदन महसूस करता है कि उनकी चर्चा करने भर से हमें श्री राम द्वारा स्थापित जन सेवा के उन उच्च आदर्शों का स्मरण हो जाता है जो आज हमारे लोकतंत्र को महान शक्ति प्रदान करते हैं। राम राज्य भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चिंतन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो आदर्श शासन की कल्पना करती है। राम राज्य का आदर्श एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां न्याय, समानता, भाईचारा और खुशहाली है। भारतीय संस्कृति में राम राज्य की अवधारणा न केवल एक राजनीतिक या सामाजिक आदर्श के रूप में मानी जाती है, यह आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की भी प्रतिष्ठा करती है। श्री रामचंद्र मानस में कहा गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहोई व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति चलही स्वधर्म निर्त श्रुति नीति। अर्थात राम राज्य में किसी को दैहिक दैविक और भौतिक तकलीफ नहीं थी। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते थे और वेदों में बताई हुई नीति अर्थात मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते थे। राम राज्य की विशेषताएं हमें आज भी वैसा ही भारत बनाने की प्रेरणा देती है। ये सदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता है जिन्होंने ऐसा ही भारत बनाने का संकल्प लिया है और उसी की
सिद्धि के लिए भगीरथ प्रयास के रूप में अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना की है। श्री राम इस सांस्कृतिक राष्ट्र की चेतना है, श्री राम हमारी विरासत है, श्री राम एक सभ्यता है, श्री राम एक संस्कृति है। इसलिए अब जब वे 550 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए हैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही नहीं, पूरी दुनिया में फैले उनके भक्तों के इस अथाह मानव समुद्र में आस्था की प्रबल लहरें उठ रही हैं और हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसे सुखद समय का आनंद ले रहे हैं। हमें यह सुख व आनंद हमारे लाखों पूर्वजों के तप और बलिदान से प्राप्त हुआ है। ये सदन अपने उन पूर्वजों के प्रति नतमस्तक होते हुए उनके प्रति अपार कृतज्ञता व्यक्त करता है। ये उपलब्धि अमृत काल की शुभ वेला में प्राप्त हुई है। ये अगले 25 वर्षों में एक सशक्त, समावेशी और समृद्ध भारत बनाने के महत्वाकांक्षी विजन को प्राप्त करने का शुभ संकेत है। मैं इस गरिमामय सदन के समक्ष हरियाणा वासियों की भावनाओं से ओतप्रोत यह धन्यवाद व बधाई प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। और सीएम मनोहर लाल समय समय पर युवाओं से संवाद करते रहते हैं, नैतिकता के बारे में जानकारी युवाओं को देते रहते हैं। सीएम मनोहर लाल ने इसी कड़ी में संवाद के दौरान सरकार को चलाने से लेकर स्थिरता के बारे में भी जानकारी दी है। सीएम मनोहर लाल हर बार नैतिकता का पाठ पढ़ाते रहते हैं। एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नैतिकता को लेकर अपनी बात कही। उन्होंने 2014 का जिक्र किया और कहा कि शासन संभालते हुए बहुत कुछ मन में था और उसी लक्ष्य को पूरा करते हुए आज हरियाणा के विकास के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि परिवर्तन क्या लाना है, इसे लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि संभावना बेहद थी, लेकिन लक्ष्य निर्धारित था तो इसे पूरा करने का काम किया गया। सीएम मनोहर लाल ने मोदी के भाषण का जिक्र भी किया और तारीफ की। 2014 में शासन को संभालते ही मन में उसमें एक पीड़ा थी और उस पीड़ा को दूर करने के लिए यही था कि कुछ विशेष हमको करना चाहिए। समय काफी लगा उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी हिपा के माध्यम से बहन चंद्रलेखा जी जब इन्होंने ज्वाइन किया तो इनके सामने मैंने एक विषय रखा कि आखिर तो हरियाणा की हमारी जो ये शक्ति है हमारे इस अधिकारी वर्ग में, कर्मचारी वर्ग में है, शासक वर्ग में है, जिनके जिम्मे समाज की सेवा करना, समाज का ठीक से संचालन करना और कुछ दुविधाएं, समस्याएं यदि हैं तो परिवर्तन करके एक शुद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरणा देना। और वो काम करने वाली टीम बहुत बड़ी टीम है। यानी स्थायी कर्मचारी हम देखते हैं तो 3.5 लाख से ऊपर, और उसमें अगर अस्थायी कर्मचारी यानी आउटसोर्सिंग वाले अगर देखते हैं तो 1 लाख से ऊपर वो भी हैं। तो ऐसे 4.5 लाख, कोई 5 लाख भी कहता है। ये इतनी बड़ी फौज है हमारी। इसको यदि एक ठीक दिशा हो जाए, जो काम हमारे लिए है वास्तव में उस काम करने के लिए हम आगे बढ़ जाए तो हम हरियाणा का कायाकल्प कर सकते हैं। 2014 का जो सुशासन दिवस था, सबसे पहला 25 दिसंबर को हम लोगों ने जो मनाया, थोड़ा विचार तो उस समय मैंने रख दिया था सबके सामने, लेकिन जो के काम तो बहुत मल्टीफेरियस काम है, कोई कम तो है नहीं, लेकिन अपने अपने हिसाब से सब काम करते करते आगे बढ़ते बढ़ते आज हम उस बात को, स्वप्न को पूरा करने के लिए, और हम देख रहे हैं कि ये जो 3.5 लाख कर्मचारी हैं, इनका 2 महीने का, 2.5 महीने का ये जो कार्यक्रम बना करके एक 3 दिन का ये प्रशिक्षण, जिसमें हमारे जिम्मे काम क्या है और किस मनोभाव से हमको करना है, किस दृष्टिकोण से करना है, किस सोच के साथ करना, जो स्वामी जी भी बता रहे थे मोदी जी के उस वाक्य को देख करके। हिपा काम तो पहले से भी कर रहा है,
लेकिन उस काम में जो 3 शब्द आए मोदी जी के उस संभाषण में, सोच, दृष्टिकोण और साथ में स्किल का विकास। स्किल के विकास पर तो हम काम करते रहे कि हमको अपने काम को किस प्रकार से करना है, एक क्लर्क को अच्छा क्लर्क कैसा बनना है, एक इंजीनियर को अच्छा इंजीनियर कैसे बनना है, एक सॉफ्टवेयर के कर्मचारी को अपना सॉफ्टवेयर का काम कैसे करना है, पीएन को अच्छा पीएन कैसे बनना है, अधिकारी को अच्छी फाइल कैसे लिखनी है। ये सब चीजें हम लोग तो लवासना भी पढ़ते रहे हैं। लवासना में हमारी ट्रेनिंग यही तो होती है कि हम अपने काम को किस प्रकार से आगे, एक फॉर्मल काम जो है उसको कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन उसके पीछे दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, सोच क्या होनी चाहिए। मैं कोई किसी के ऊपर आरोप तो नहीं लगा रहा किसी बात का, लेकिन मुझे लगता है लवासना जैसे संस्थान में भी जितना जोर इस पर दे देना चाहिए शायद नहीं दिया जाता। और जितना अधिकार क्षेत्र हमारा होता है उस अधिकार क्षेत्र में सब तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे उच्च कोटि के, उच्च श्रेणी के, जो सब कुछ समाज के लिए काम करते हैं, वो लोग भी होते हैं। और ऐसे भी हैं दाव लग जाए तो कुछ भी आए तो अपने और अपने प्यारे और अपने जेब। यानी जिस इस संकट से पूरा देश जूझ रहा है वो है भ्रष्टाचार का, वो है अनैतिकता का। उसमें से ये विषय शुरू हुआ कि आखिर हम अपने आप को इस प्रदेश का एक संचालक माने, एक चालक माने, एक मालिक माने। ये प्रदेश किसका है? ये हमारा है। ठीक किसको करना? हमको ठीक करना है। मोदी जी ने भी एक एजेंडा पकड़ा अपना। मोदी जी को एक पत्रकार ने पूछा, 2013 की बात है, कि देश के आप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। स्वाभाविक पत्रकार ऐसे ही पूछता है कि आप, क्योंकि आप उस लेवल पर आ गए हैं कि देश आपको प्रधानमंत्री चुनेगा, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बताइए। उनका चैलेंज तो बहुत है कि नहीं, फिर भी कोई एक आध तो ऐसा होगा जो मन को ज्यादा कष्ट दे रहा होगा या ज्यादा उसके बारे में आपको चिंता होगी कि चैलेंज इसको ठीक करना है। तो हमको भी उस समय सुनकर के बड़ी हैरानी हुई कि कैसी उनकी सोच है। तो कहने लगे इस देश का संकट है मेरी बिरादरी की छवि। उनकी बिरादरी कौन सी है? राजनीतिक लोग। राजनीतिक लोगों की छवि अर्थात एक नेता की छवि। सामान्य व्यक्ति से अगर पूछो नेता के बारे में तो नेता के खिलाफ जो कुछ जहर उगलना उगल देता है। नेता ऐसे होते हैं, नेता वैसे होते हैं। और अच्छे आदमी तो अपने आप को नेता कहलाना पसंद ही नहीं करते थे। कुछ भी कह लो, गाली दे लो, नेता मत कह देना। इस शब्द की छवि को ठीक करना बात, वाक्य छोटा ही है, एक ही है, सिंपल है, लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा एक मिशन छुपा हुआ है। उस मिशन को ठीक करने में लग गए और उन्होंने ऐसे ऐसे लोग खड़े किए हैं। ये देश मेरा है, ये प्रदेश मेरा है, मुझे जो कुछ करना है इनके लिए करना है। वो सब करने के लिए उसमें फिर अगली कड़ी हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी और फिर साथ में जनता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर संवाद करते रहते हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं और प्रशासन शासन के द्वारा किए जा रहे कामों की जानकारी भी देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर कहा कि लक्ष्य अगर निर्धारित हो तो उसे पूरा किया जा सकता है। समाज को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बातचीत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज में जागरूकता बेहद जरूरी है, इसलिए समय समय पर मैं सभी से संवाद करता हूं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता हूं। अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो जन जागरूकता लाना बेहद जरूरी होगा। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है और हरियाणा को इसमें योगदान देना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी से ये भी आग्रह किया कि हर कोई जागरूक बने और राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग दे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आता है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।